गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम नए चैप्टर 7 जिसका नाम दे रखा है अपने को ट्राइंगल, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने देखिए इससे पहले वाले क्लासों में ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है कि ट्राइंगल क्या होता है, फिर हम रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल के बारे में हम पढ़े हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? ए ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर। A triangle is a closed figure. A triangle is a closed figure. Triangle is a closed figure formed by three intersecting lines. देखिए कह रहा है कि ट्राइंगल क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा है ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब तीन जो लाइन हैं अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हो तीनों आपस में, तो इससे जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ ए सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। इट इज़ सिंपल क्लोज फिगर, कह रहा है सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। तीन लाइन सेगमेंटों से क्या होनी चाहिए बेटा? बंद बाउंड्री को हम क्या कहेंगे बेटा? ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ी है। अब देखिए अपने को पता है इसमें क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स। साइड्स के बारे में जब हम बात करें तो कह रहा है एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? थ्री साइड्स, AP, BC और C। देखिए एक लाइन सेगमेंट ये हो गया तो एक साइड ये हो गई, दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया दूसरी साइड ये हो गई, थर्ड लाइन सेगमेंट ये हो गया थर्ड साइड ये हो गई। तो एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं बेटा? थ्री साइड्स। अब हम बात करें बेटा तो एंगल्स के बारे में जब हम बात करें तो इसमें एंगल कितने होते हैं बेटा? थ्री एंगल। ये देखिए एक तो एंगल ए, एंगल को किससे डिनोट करते हैं बेटा? ये सिंबल होता है एंगल का। ठीक है। फिर कह रहा है इस दूसरा एंगल क्या हो गया बेटा? एंगल बी। फिर थर्ड एंगल क्या हो गया बेटा? सी। अब हम देखिए एंगल ए को, ए एंगल है वो एंगल हमने इससे पहले वाले क्लासों में पढ़ा, किससे बनता है बेटा? दो रे से, जिनका कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो बेटा या वर्टेक्स क्या हो बेटा? कॉमन हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? BAC। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा एंगल CAB। ठीक है। एंगल बी का नाम हम क्या लिख सकते हैं? देखिए किससे बना है? इन दोनों साइडों से बना है, तो इनका नाम क्या है? AB और इसका नाम क्या है? BC। तो क्या हो जाएगा? ABC। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ABC। और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? CBA। नेक्स्ट देखिए बेटा एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल C यहाँ है, इससे और इस लाइन सेगमेंट से बना है, तो ACB या BCA। एंगल ACB या फिर एंगल BCA। ये हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है बेटा ट्राइंगल में? साइड्स और एंगल। तो एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो ट्राइंगल हैव 6 एलिमेंट्स। एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए जो ट्राइंगल में 3 एंगल है, इन एंगल का सम एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो हमें देखिए ट्राइंगल में क्या पढ़ा है बेटा? एक ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन, या अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं इसको, कह रहे हैं क्या कि कह रहे हैं इट इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। ए सिंपल क्लोज फिगर कह रहा है बाउंडेड थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंटों से जो कह रहा है बंद डायग्राम बनता है सिंपल क्लोज फिगर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइंगल।
अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल में हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा, साइड्स और एंगल। और कह रहा है कि एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं बेटा, 6। तो एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, 6 एलिमेंट्स होते हैं। और 3 जो एंगल पड़े हैं उनका सम क्या होता है बेटा, 180। ये तो था ट्राइंगल के बारे में। अब हम देखिए ट्राइंगल्स के टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले देखिए जब क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल का तो क्या होता है बेटा कि ट्राइंगल है ना, पहला है ना, देखिए 2 टाइप्स, 2 पार्टों में बांटते हैं ट्राइंगल को। पहला है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के अकॉर्डिंग जब हम इनको ट्राइंगल्स को देखते हैं तो ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ट्राइंगल है, देखिए साइड्स की बात है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखिए बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब कि ट्राइंगल कह रहा है हुज, जिसकी कह रहा है कि सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4। एक ट्राइंगल में हमने पढ़ा है 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो अपने को पता है कि क्या हो जाएगा, उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकंड का है बेटा, सेकंड का हम पढ़ेंगे बेटा आइसोस्केल स्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल में कह रहा है क्या, एनी 2 साइड, ए ट्राइंगल हुज एनी 2 साइड इक्वल। कोई भी कह रहा है कि 2 साइड जब इक्वल होती हैं ट्राइंगल की तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कह रहा है कि क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल। ये दोनों साइड भी इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों साइड भी इक्वल हो सकती हैं। उससे नेक्स्ट है हमारा थर्ड का बेटा, देखिए स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल में तो देखिए बेटा स्केल एंड ट्राइंगल की बात जब हम करें, स्केल एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में कंडीशन ये है क्या कि इस ट्राइंगल में सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ए बी सी, ये 3 हो गई, ये 6 है, ये 5 है। इस तरह से देखिए ये जो ट्राइंगल है इसमें सभी साइड्स क्या है बेटा, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये ट्राइंगल कैसा होगा बेटा, स्केल है। तो देखिए बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग हम देखें ट्राइंगल क्या पढ़ा बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है बेटा, जिसमें सभी साइड्स इक्वल है, जैसे 4 4 और ये भी 4। फिर आइसोस्केल ट्राइंगल 5 5 6। फिर ये पढ़ा स्केलेन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये हमने जो ट्राइंगल पढ़ा है इसमें देखिए फिर से इक्विलैटरल ट्राइंगल में कंडीशन और है, अगर इसमें जब तीनों साइड इक्वल है तो हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं बेटा, 3 एंगल्स। इसमें जो 3 एंगल्स हैं वो इक्वल इक्वल लेंथ के होंगे, और इक्वल इक्वल लेंथ के होंगे तो अपने को पता है क्या कि तीनों का सम क्या होता है, 180। तो इसका कह रहा है एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे बेटा, 60 डिग्री के। तो ये ध्यान रखना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसमें सभी एंगल इक्वल होते हैं, और कह रहा है उनकी जो मेजर होती है तो क्या होती है, 60 और यहाँ कंडीशन आती है जो 2 एंगल इक्वल है तो जो उनके ये एंगल इक्वल है, ये सॉरी ये 2 साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। ये 50 का है तो ये भी 50 का। अगर ये 70 का दे रखा है तो हम ये दोनों फाइंड आउट कर सकते क्योंकि ये एक्स एक्स तीनों का सम 180। तो ये इनमें एक चीज़ और होती है। अब देखिए सेकंड का हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है बेटा ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा है बेटा अपने पास कि कह रहा है कि जो एंगल्स के अकॉर्डिंग है ना उसके ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सेकंड का है बेटा बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है।
ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। अब यहाँ देखिए बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, फर्स्ट जो है वो क्या है देखिए, सबसे पहला है देखिए बेटा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए बेटा, हम देखिए सेकंड का क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल्स कह रहा है कितने प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब कह रहा है एक ट्राइंगल में हमने कितने एंगल पढ़े हैं बेटा, 3 एंगल्स। अब 3 एंगल्स पढ़े हैं तो तीनों जो एंगल हैं उनका सम 180। तो कह रहा है कि तीनों एंगल है ना क्या होते हैं, एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से लेस। ये हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो देखिए ये है 60 डिग्री का, ये है 50, ये है 70। तो देखिए 3 एंगल है, इनकी मेजर 180 है और तीनों एंगल है वो 90 से क्या है, लेस। तो वो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड का है बेटा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ABC। ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री का। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट है बेटा अपना ओब्ट्यूस। ओब्ट्यूस का हमने पढ़ा है एंगल क्या पढ़ा था, जिसकी मेजर क्या हो बेटा, 90 से ज़्यादा हो। तो एक एंगल क्या होना चाहिए बेटा, 90 से ज़्यादा, 110। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। लेकिन ये शर्त कंडीशन ये है कि अगर ये तीनों एंगल दे रखे हैं तो तीनों का सम 180 होना भी क्या है, कंपलसरी। अगर 180 नहीं हुआ तो वो ट्राइंगल नहीं है। तो ये अपन ने देखिए ट्राइंगल्स के जो क्लासिफिकेशन किया है। अब यहाँ देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट कह रहा है टर्म दे रखे हैं और उनके बारे में इम्पोर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो पहला हम पढ़ेंगे बेटा कि देखिए क्या है मीडियन। तो सबसे पहले है बेटा कि मीडियन क्या होती है। ये सभी जो टर्म पढ़ेंगे ये ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो मीडियन का मतलब ये होता है बेटा कि कह रहा है हमने ये पढ़ा है बेटा एक ट्राइंगल में 3 साइड 3 वर्टिक्स। अब कह रहा है कि अपने को कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट कह रहा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कह रहा है जैसे हमने कोई भी साइड ले ली, BC ले ली, AC ले ली, AB ले ली, उसका कह रहा है मिड पॉइंट। हमने कहा कि इसका मिड पॉइंट D है, ठीक है। और इसको कह रहा है इसके अपोजिट, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स है A, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें। मैंने क्या बताया है मीडियन के कि कोई भी साइड ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और कह रहा है कि इनको हम इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स ये, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स ये, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स ये इस तरह से हम ज्वाइन कर दें मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो क्या बनेंगे बेटा, वो मीडियंस बनेंगे। क्या बनेंगे, वो मीडियन। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो जाएंगे, 3 साइड है तो 3 मिड पॉइंट होंगे साइड्स की। तो क्या हो जाएंगे बेटा, मीडियंस क्या हो जाएंगे, AD हो गई, दूसरी क्या हो गई बेटा, BE हो गई, थर्ड क्या हो गई बेटा, CF। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो गई बेटा, 3। तो अपने को ध्यान में रखना है मीडियंस का मतलब क्या होता है, कोई भी जो ट्राइंगल है उसमें कह रहा है 3 साइड होती है। 3 साइड में कह रहा है एक कोई भी साइड ले लिया, तीनों साइड के जो मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो उन जो लाइन सेगमेंट अपने पास आता है, AD आया, इसको ज्वाइन किया तो BE आया, इसको किया तो CF आया, इनको हम बोलेंगे बेटा मीडियंस, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो गई बेटा, 3 मीडियंस हो गई। अब यहाँ देखिए बेटा कि हमारे पास आती है बात कि उसके बाद में क्या बनता है बेटा कि मीडियंस है ना वो किस रेशियो में डिवाइड होती है। ये कंडीशन है समझने की कि मीडियन है वो किस रेशियो में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले देखिए
इसको हम जो तीनों मीडियन है वो कहाँ इंटरसेक्ट होंगे बेटा, एक ही पॉइंट पे जी पे, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे बेटा, इस जी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कब बनता है, सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, जब एक ट्राइंगल में कह रहा है तीनों मीडियन क्या है बेटा, जहां इंटरसेक्ट होती है, कहाँ इंटरसेक्ट होती है, यहाँ, मतलब द पॉइंट ऑफ congruence of all three medians of triangle is called its centroid। तीनों जो मीडियन जहां इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड। अब यहां देखिए कि ये जो मीडियन है ना, ये किस रेशियो में डिवाइड करती हैं, देखिए ए जी अपॉन जी डी, क्योंकि देखिए ए डी मीडियन है, ये दो पार्टों में बढ़ गई। इसी तरह से देखिए सी जी अपॉन जी एफ, बी जी अपॉन जी ई, और किस रेशियो में डिवाइड हो रही है बेटा, 2/1, मतलब 2:1। क्लियर हो गई बात। हमने देखिए क्या पढ़ा है, फिर से देखिए ये जो टर्म पढ़ रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, ट्राइंगल से हैं। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है उसमें कितनी मीडियन होती है बेटा, 3। कैसे बनती हैं, कि कह रहा है कि तीनों साइड हैं, 3 मीडियन ड्रॉ करनी है, तीनों साइड है, उनके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करिए, मिड पॉइंट से उनके अपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करिए, तो तीनों मीडियन ड्रॉ हो जाएंगी। और तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रोइड। और कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा, 2:1। मान लीजिए ये कह रहा है कि ये पूरी है ना, ये 9 सेंटीमीटर है, सी एफ है वो क्या है 9, तो हम बता सकते हैं कि सी जी क्या होगा 6 और जी एफ क्या होगा बेटा 3। तो देखिए इसका रेशियो क्या आ गया बेटा, 2/1, मतलब 2:1। क्लियर। ये तो था हमारा मीडियन। अब देखिए उसके बाद में क्या है, देखिए उससे नेक्स्ट आता है हमारा बेटा अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड, अब यहां देखिए कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस साइड की बात करें तो इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, इससे कह रहा है कि हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे आर्क लगाएंगे, यहां से और यहां से आर्क लगाएंगे, ये क्या आएगा बेटा अल्टीट्यूड। इसी तरह से यहां से करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा अल्टीट्यूड, और ये क्या आएगा बेटा अल्टीट्यूड। ये हो गया डी ई एफ। तो एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड होंगे बेटा 3। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड होते हैं बेटा, 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं। और इनका नाम क्या हो गया बेटा ए डी, फिर क्या हो गया बेटा बी ई, फिर क्या हो गया बेटा सी एफ। ये क्या हो गए बेटा अल्टीट्यूड्स हो गए, क्या हो गए अल्टीट्यूड्स। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या आ गए बेटा अल्टीट्यूड्स। तो देखिए फिर से बता रहा हूं कि अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होते हैं बेटा। ट्राइंगल कह रहा है ड्रॉ कीजिए, वर्टेक्स लीजिए, आर्क को इस तरह से, सॉरी कंपास को इस तरह से ओपन कीजिए, ये कह रहा है इस तरह से ओपन करके इसके अपोजिट साइड को इस तरह से इंटरसेक्ट करें, यहाँ और यहाँ इसको सेंटर लाइट करके और यहाँ आर्क लगाइए, इसको यहाँ से क्या करिए ज्वाइन करिए, ये क्या आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये। और ये कह रहा है कि हमने क्या बताया कि एक ट्राइंगल में क्या होता है बेटा 3 क्या होते हैं बेटा अल्टीट्यूड्स, और तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो देखिए हमने ऑर्थो सेंटर किसको बोलेंगे बेटा, जो 3 अल्टीट्यूड्स हैं जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा ऑर्थो सेंटर। क्लियर। अब यहां हमारे पास देखिए ऑर्थो सेंटर पड़ा है, फिर सेंट्रोइड, पहले सेंट्रोइड पड़ा है, ये ध्यान होना चाहिए सेंट्रोइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, कैसे बनता है। अब उसके बाद में देखिए कि हम इसके देखिए कुछ नोट हैं वो शीट में डाल रखे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल, कह रहा ये कैसा ट्राइंगल था हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ आया है बेटा इस ट्राइंगल के अंदर आया है। अगर कह रहा है ऑब्टूस एंगल होता तो कह रहा है
ऑर्थो सेंटर है ना वो कहाँ था, एक्सटीरियर में। अब देखिए हम बात करें, इस तरह से है ट्राइंगल, इसका और कह रहा है कि जब ज्वाइन करेंगे, इसका हम ज्वाइन करेंगे तो ये कह रहा है कि क्या आएगा बेटा, बाहर आएगा, इसका क्या आ जाएगा बेटा, एक्सटीरियर। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। और कह रहा है ऑर्थो राइट ट्राइंगल में कह रहा है कहाँ होगा बेटा, ऑन द वर्टिक्स ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल। जो राइट एंगल बनता है बेटा, इनका कह रहा है कि ये तीनों अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहा है कि इसके जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कह रहा है कि क्या बता रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लाई ऑन वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। तो ये अपने को कह रहा है कि ध्यान रखना है। उससे नेक्स्ट देखिए हम टर्म्स को पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा अपने पास, उससे नेक्स्ट है बेटा एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में क्या है, एंगल बाइसेक्टर कोई भी एक ट्राइंगल है, हमने कंसीडर किया, कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं। कंपास को यहाँ रखिए, बी को सेंटर लीजिए और कह रहा है इस तरह से घुमा दीजिए, फिर यहाँ और यहाँ कंपास को रखकर इस तरह से लाइन ज्वाइन करिए। ये क्या हो गया बेटा, एंगल का बाइसेक्टर। इसी तरह से ये होगा एंगल का बाइसेक्टर और इसी तरह से कह रहा है ये होगा। ठीक है, ये हो गया बेटा एंगल्स जो हैं उनका कह रहा है बेटा बाइसेक्टर। तो कह रहा है लाइन और लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट द एंगल थ्रो, कह रहा है विच इट पासेज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एडी कह रहा है अपने पास, एडी क्या हो गया बेटा, एंगल ए का क्या हो गया बेटा, बाइसेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ जो एंगल, तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा इन सेंटर। ये समझने की बातें हैं। देखिए जो हमने बताया है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। अब इन सेंटर देखिए कहाँ कब बनता है, जब कोई भी एक ट्राइंगल है उसके कह रहा है जब एंगल का बाइसेक्टर करेंगे तो जो तीनों एंगल की जो बाइसेक्टर की जो लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ। तो ये क्या हो गया बेटा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर। और इन सेंटर में देखिए क्या कंडीशन बनती है वो देखिए। तो यहाँ अपने पास देखिए हम करते हैं कि कंपास को यहाँ अपन रख के और क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ ओपन, इतना ओपन करके इस साइड तक और यूं घुमाएंगे, इस तरह से तीनों साइड्स को क्या होगा बेटा, टच होगा। ठीक है, और ये क्या बन गया बेटा, इसके अंदर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, अंदर सर्कल। कब कब बनेगा बेटा अंदर सर्कल, जब कोई भी ट्राइंगल है उसके कह रहा है एंगल का क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्टर करेंगे। और एंगल का बाइसेक्टर करेंगे तो तीनों एंगल की जो बाइसेक्टर की लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट, यहाँ, इसको इन सेंटर बोलेंगे। और ये हम सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे, जो सेंटर का जो सर्कल आया है इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। उससे नेक्स्ट है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए उसके बाद में है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ट्राइंगल कंसीडर करिए, ए बी और सी। अपने को पता है कि एक ट्राइंगल में कितनी साइड है, 3। तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। कोई भी एक लाइन सेगमेंट का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ना, तो अपने को पता है कि लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2, और 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, ये दोनों एंड पॉइंट हैं। कंपास को इतना ओपन करिए कि जो लाइन सेगमेंट जितनी लेंथ है ना उससे मोर देन हाफ, हमने इतना ओपन करके अर्क लगा दिया।
फिर यहाँ से लगाया उतना ही। ये हमारे पास क्या हो गया, कोई भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इसी तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो इस तरह से बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, यहाँ। और कह रहा है इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, सरकमसेंटर। इस पॉइंट को सरकमसेंटर, इसको हम बोलेंगे बेटा सरकमसेंटर। और सरकमसेंटर कब बनता है, समझ में आ गया होगा कि जो लाइन अपने पास ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स है, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कह रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सरकमसेंटर। अब यहां कंपास रखकर और कह रहा है इस तरह से ओपन करेंगे और फिर उस कंपास को इस तरह से घुमा देंगे। तो देखिए ये अपने पास क्या आ गया बेटा, एक सर्कल आ गया, ठीक है। और इस को कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल का क्या हो गया बेटा, सेंटर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सरकमसेंटर। तो सरकमसेंटर और इन सेंटर कब बनता है ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म पढ़े हैं बेटा। सबसे पहला फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है बेटा, मीडियन। मीडियन के बारे में हमने क्या बताया बेटा, मीडियन में सेंट्रोइड बना, अल्टीट्यूड से क्या बना, ऑर्थोसेंटर बना। फिर हमने देखे बेटा क्या पढ़ा है बेटा, उसके बाद में हमने बताया बेटा कि एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या बना बेटा अपने पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सरकमसेंटर बना, अभी हमने करवाया है। फिर उसके बाद में है बेटा पैरामीटर। और पैरामीटर का मतलब क्या है बेटा, ये तो आपने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा है। कोई भी फिगर दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है, तो देखिए जो फिगर जितनी लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, बंद है, तो उसको कह रहा है उन सभी साइड्स का सम क्या होगा बेटा, पैरामीटर। अब देखिए इसका पैरामीटर क्या होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 3 साइड है, 4 है, ये 5 है, ये 6, तो 4 + 5 + 6 तो क्या हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर हो गया। इसका पैरामीटर क्या हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बेटा अपना इस ट्राइंगल का बेसिक पार्ट फर्स्ट था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बड़ा है तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने अब इसमें इस वीडियो में हमने पढ़ा है बेसिक पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें बेटा बेसिक पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके।